नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इस वक्त हमारे साथ हैं यशपाल मलिक साहब। आप अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के मुखिया हैं। मलिक साहब, हिंदी खबर पे स्वागत करता हूं मैं आपका। जी अग्रवाल जी, धन्यवाद। भाई साहब, क्या चल रहा है दिल्ली में चुनाव के अलावा? आप लोग किस तरफ हैं? देखिए, आप लोग से मतलब मैं तो गाजियाबाद में रहता हूँ, मेरी वोट तो दिल्ली में है नहीं। अच्छा। लेकिन हमारा एक सामाजिक संगठन है, हम्म। उसने दिल्ली के जाट समाज के भाइयों को जो 50 से ज्यादा सीटों पर रहते हैं, अच्छा। उसमें माइग्रेंट जाट भी बहुत बड़ी संख्या में है आसपास के राज्यों से। हम्म। उनको एक एडवाइजरी लेटर हमने जारी किया कि भाई वोट देने से पहले 3 मुद्दों पे ध्यान रखना। हम्म। एक तो जो मोदी ने 2015 में अपने घर पे बुला के 26 मार्च को वादा किया था कि भाई मैं कानून बना के आरक्षण दूंगा, उस पर ध्यान रखना। हम्म। 2017 के चुनाव से यूपी से पहले अमित शाह जी ने कहा था, उस पर ध्यान रखना। हम्म। 2019 से पहले अमित शाह जी ने कहा था, उस पर ध्यान मैं रखना। अपने और सहयोगियों से 22 से एक पहले। सेकंड, मैं अपने सहयोगियों से कहना चाहता हूं कि जरा वो जो लेटर लिखा गया है वो लेटर दिखाया जाए पहले एक बार। जी, ये लेटर सामने आ गया। ये लेटर में 3 बातें आपने कही हैं मलिक साहब, है ना? जी 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 आपने पहला कहा जी कि जाट आरक्षण 2015 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था, उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जाट समाज को आरक्षण दिया जाएगा। वो वायदा झूठा साबित हुआ, ये लिखा है ना आपने? जी जी यही कहा। फिर आपने कहा कि किसान आंदोलन में 700 किसानों की शहादत पर सरकार मूक दर्शक बनी रही। प्रधानमंत्री द्वारा एमएसपी कानून का वायदा भी पूरा नहीं हुआ। और तीसरी बात आप कहते हैं कि देश का गर्व कही जाने वाली महिला पहलवानों पर बीजेपी की ज्यादती व जुल्म क्या देश के नागरिक भूल सकते हैं? फिर आप कहते हैं चुनाव का समय है, जी अपने ऊपर हुए ज्यादती व जुल्म को भूलकर अगर जाट समाज जाति व धर्म के आधार पर बंटकर वोट करेगा तो समाज के साथ अन्याय करने वाले हमेशा सर उठाकर रहेंगे। क्या समाज के साथ अन्याय करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, ये आपका कहना है? देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है, जो अन्याय हमारे साथ हुआ, पहलवानों के साथ हुआ, वो देश ने देखा। हाँ। किसानों के साथ आज भी हो रहा है, उसको देश देख रहा। और हाँ। हमारे साथ तो वादा खिलाफी है जाट समाज के साथ। नहीं तो किसने की? तो वादा भारतीय खिलाफी जनता पार्टी करने ने की ना? वालों को आप कब तक वोट देते रहोगे? अगर हाँ। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं, कांग्रेस ने भी हमारे साथ वादा खिलाफी 7-8 साल की थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद 4 मार्च 2014 को आरक्षण दे दिया था। अच्छा। प्रजातंत्र में अग्रवाल जी ये अधिकार है हाँ। हाँ। कि आप अपनी बात चुनाव के टाइम पर अगर कहेंगे तो बहुत अच्छे से सुनी जाएगी। और हम्म। हमने यही एडवाइजरी लोगों को जारी की। इसी तरह की एडवाइजरी हम इससे पहले चुनाव 2012 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में करते रहे। हम्म। उसका बहुत बड़ा असर हुआ। 2013 में हम दिल्ली और मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में करते रहे। हम्म। उसके बाद जब रिजर्वेशन कैंसिल हुआ तो 2017 में हमारे से बैठ के अमित शाह जी ने वार्ता की कि नहीं, इस मुद्दे को हम कानून बन जाएगा, सुलझाएंगे। हम्म। 18 में कानून बन गया। 2020 में हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में अपना प्रतिवेदन दे दिया। हम्म। 5 साल से वो प्रतिवेदन लंबित है। हम्म। आप ये समझिए, ना उस पे ना हो रही है ना हाँ हो रही है। हम्म। अगर हमारा नाजायज है कोई प्रतिवेदन, दो भाई, 5 साल में उसमें कार्रवाई करा दो। आप हम्म। कह दो जाट समाज को मिलना नहीं है, हम्म। किस आशा में रहेगा वो? हम्म। अच्छा यशपाल भाई, तो मेरा मूल जी सवाल यह है कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जाट समुदाय वोट नहीं देगा? क्या इस लेटर में आप ये अपील करना चाह रहे हैं कि जाट समुदाय के साथ वादा खिलाफी करने, जाट समुदाय की बेटियां, पहलवान बेटियों का उत्पीड़न करने, जुल्म करने, जाट समुदाय से संबंधित 700 से ज्यादा किसानों की जो शहीदी हो गई, उसके कारण जाट समुदाय अब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करे? क्या ये आप कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कि हमारी एडवाइजरी सीधी है हम्म। कि आप अपनी नाराजगी चुनाव में प्रकट करें। अरे जिसने किसके आपके खिलाफ? साथ वादा खिलाफी किसके की खिलाफ? है, भारतीय जनता पार्टी के जिसने खिलाफ देना। किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, जिन्होंने महिला पहलवानों की बेइज्जती की है। हम्म। लेकिन मैं आपको कुछ एक्चुअल फैक्ट्स भी बताना चाहूंगा। यशपाल मलिक साहब, मेरा सवाल तो पहले सुनिए दिल्ली आप। में यशपाल 11 भाई, टिकट यशपाल भाई, दिल्ली यशपाल भाई, में यशपाल 11 भाई, टिकट भाजपा ने दिए हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बात 11 नहीं टिकट बनेगी। भाजपा ने दिए हैं, 11 कांग्रेस ने दिए हैं हम्म। और 7 आप पार्टी ने दिए हैं। हाँ। और जाट समाज बहुत संख्यक रूप से
हाँ। जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो सब पार्टियों में। हम्म। अब मैं जो बीजेपी का राजनीतिक कार्यकर्ता है वो तो मेरे कहने से मेरा मत नहीं बदलेगा, हम्म। लेकिन मेरी एडवाइजरी उन लोगों को है जो 90%, अगर दिल्ली में 50 लाख या 40 लाख जाट रहते हैं हम्म। तो उनमें से 90% जाट नॉन पॉलिटिकल है, हम्म। जो यहाँ रोजी रोटी के लिए आया, जो यहाँ काम धंधे की तलाश में आया, तो जो यहाँ नौकरी की आप क्या तलाश में चाहते आया, हो? जो जो रिटायरमेंट। लोग नॉन पॉलिटिकल जाट हैं, दिल्ली के 40 लाख 45 लाख, आप उनसे उनका आह्वान क्या क्या करते हुए क्या कह रहे हो कि वो वोट मेरा बीजेपी को उनसे दें, मेरे बीजेपी को दें, मेरा आम उनसे आदमी ये पार्टी को दें, आह्वान किसको है, दें? कांग्रेस को दें, किसको दें वोट? मेरा 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 उनसे ये आह्वान है जो नॉन पॉलिटिकल जाट हैं, वो अपनी वोट को 3 मुद्दों को ध्यान में रख के करें। अगर उनकी कोई कैंडिडेट समझ में नहीं आ रहा हाँ। तो इलेक्शन कमीशन ने नोटा का बटन भी दिया हुआ है, उसे हाँ। दबा दें। अच्छा। लेकिन आपकी नाराजगी चुनाव में प्रकट होनी चाहिए। मलिक मेरा साहब, उनसे निवेदन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर खाने कह रहे हैं कि यशपाल मलिक तो आम आदमी पार्टी ही को समर्थन देने के लिए इस तरह की चिट्ठी जो है वो जारी करवा रहे हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जाटों की नाराजगी है उसको यशपाल मलिक राजनीतिक तौर पे आम आदमी पार्टी के लोगों को वोट दिलवाकर वो पूरी कर सकें। जो रेल रोको आंदोलन था 2011 में, हम्म। संसद में सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी ने उठाया। हाँ। उसके बाद राज्यसभा में ही रामदास अग्रवाल ने उठाया, दोनों भाजपा के थे। हम्म। जब कांग्रेस की सरकार थी हम्म। और हम कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करते थे हम्म। तो भाजपा हमारे साथ खड़ी होती थी, हम्म। संसद में भी हमारी भाषा बोलती थी। हम्म। आज जब उनकी सरकार आ गई तो वो कह रहे हैं कि हम दूसरों के हाथ की कठपुतली हैं। हम्म। तो क्या तब हम इनके हाथ की कठपुतली थी? इनके कहने से आंदोलन शुरू किया था हमने। अच्छा, हमने आंदोलन आपकी शुरू किया नाराजगी था। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से बराबर की है, तो क्या जनता को आम नहीं, आदमी पार्टी मेरी को वोट देना मेरी चाहिए? नाराजगी, देखो, आप बात सुने, मेरी नाराजगी किसी पार्टी से नहीं है हाँ। और ना मेरा किसी पार्टी के पक्ष में फतवा है, हाँ। ना ही किसी पार्टी के पक्ष में फतवा है, हाँ। मुद्दे के आधारित है। अच्छा कल मलिक सुबह साहब। आरक्षण दे दे उसका, आज शाम को प्रधानमंत्री जी हाँ। बयान दे दे, हाँ। अमित शाह जी बयान दे दे हाँ। कि भाई हमसे 5 साल वादा खिलाफी हुई है, जैसा केजरीवाल ने कह दिया हम्म। कि जी मैं वो यमुना साफ नहीं कर पाया। हम्म। तो प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को कन्फेशन करने में कि जाट के साथ अन्याय हुआ है, हम्म। उसको हम दूर करेंगे। क्या परेशानी है, आप उनसे पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है मलिक साहब, यानी कि आपका ये कहना है, जो आपका गुस्सा है वो ये है कि दिल्ली के 50 52 55 लाख से ज्यादा जो जाट मतदाता हैं, जो अलग अलग जगहों से माइग्रेट हुए हैं और यहाँ के जो मूल निवासी हैं, वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी जनसंख्या से 50 लाख है, मतदाता उसमें 30 लाख भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो 25 लाख भी हो। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी से दिल्ली का जाट समाज वो एकदम नाराज है, ये आप कह रहे हैं क्या? आम जाट, पॉलिटिकल जाट कोई नाराज नहीं। पॉलिटिकल हाँ। जाट तो अपनी पार्टी में राजनीति कर रहा। हमारे मंत्री, हम भी उनके पास जाते हैं, हम्म। हमारे सांसद हैं, हम भी उनके पास जाते हैं। हम्म। जो गैर जाट, मैंने आपको बताया, मुख्तार अब्बास नकवी जाट थोड़ा है, हम्म। उन्होंने हमारी बात संसद में उठाई। हम्म। बीजेपी के सांसद थे राज्यसभा में, हम्म। रामदास अग्रवाल जी ने उठाई, बीजेपी के सांसद थे राज्यसभा अरे में। सर सुनिए, पुरानी बातें हमारी छोड़िए ना, मैं अभी नाराजगी की बात कर किसी, रहा हूं, मैं अभी की बात कर रहा हूं। दिल्ली मैं चुनाव सर अभी पर की है, नाराजगी और दिल्ली चुनाव के पहले अभी जो की चिट्ठी आपने, नाराजगी यशपाल मलिक इसलिए मेरी बात सुनिए भाई, है, मेरा सवाल सुनिए पहले प्लीज, फॉर गॉड सेक्स मेरा सवाल सुन लीजिए। अभी की यशपाल मलिक मेरा अभी सवाल की सुन लीजिए, नाराजगी मेरा सवाल ये है जी कि दिल्ली चुनाव के पहले जो ये चिट्ठी आपने जारी की है, क्या ये इस बात का द्योतक है कि दिल्ली का 52 लाख से ज्यादा जाट समुदाय, उसमें कितने मतदाता हैं, कितने महिला, कितने पुरुष, ये अभी बात की बात है। 50 लाख से ज्यादा, 52 लाख से ज्यादा जो जाट समुदाय हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ किए गए वायदों को पूरा नहीं किया। यह बात सही है? ये बात सही है? फ्रेम फ्रीज हो गया, देखिए ये इंटरनेट बहुत दिक्कत कर रहा है आजकल ना। दोबारा से जोड़ने की कोशिश करिए भाई इनको।
तो यशपाल मलिक साहब जो हैं ये अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के ये मुखिया हैं। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग मुद्दों पर जो जाट समुदाय के साथ वायदे किए थे, उन वायदों की मुखालफत, उन वायदों को पूरा न किए जाने की वजह से जो दिल्ली में 52 लाख से ज्यादा जाट समुदाय के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। ये उन लोगों को माइनस कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं डायरेक्ट। इनका कहना है कि जो नॉन पॉलिटिकल जाट समुदाय के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें। तो जाट अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का यह कहना है कि दिल्ली चुनाव के पहले चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ किए गए वायदों को पूरा नहीं किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तमाम जाट समुदाय के लोग वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट न दें और उन्हें सबक सिखाएं कि जाटों के साथ झूठा वायदा करने का नतीजा क्या होता है। यशपाल मलिक साहब, क्या यही आप कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी को वोट न दो क्योंकि उसने झूठ बोला? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल यही जी। तो अब अगर दिल्ली के जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें तो वोट किसको दें? आम आदमी पार्टी को दें, ये आप कह रहे हैं? देखिए, पहले तो प्रजातंत्र में क्या होता है, जो मदद से जीत जाए, और दूसरा नंबर होता है मान लिया मुझे कैंडिडेट अच्छा नहीं लग रहा और जीत हो सकता है तो हम अपनी नाराजगी दिखावे, हमारी तब भी काउंटिंग होगी। इसीलिए मैंने नोटा कि ये कहा कि जिस पार्टी को आपको बुरी ना लगे उसको दे दीजिए। यहाँ तो 3 तो मेजर पार्टी चुनाव में है, कांग्रेस है, आप है और कई प्रमुख दावेदार हैं, बीएसपी के भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं और तमाम छोटे मोटे दल और निर्दलीय भी कैंडिडेट लड़ रहे। आपको ये पता लगना चाहिए चुनाव के बाद कि नाराजगी का परिणाम हुआ, 10 विधानसभा पे हुआ, 20 पे हुआ, 25 पे हुआ। वो नाराजगी का अगर परिणाम होगा, 2013 उदाहरण है, हमने इसी तरह की एडवाइजरी जारी की दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में, और जहां 45 सीटों पे जाट थे, 44 सीटें कांग्रेस हार गई। अच्छा जी। आप उसका डेटा निकाल ले। मेरे विचार से 18 दिसंबर को रिजल्ट आया, 26 दिसंबर की पहली कैबिनेट में सोनिया गांधी जी ने आदेश कर दिए कि जाट के रिजर्वेशन की सुनवाई शुरू की जाए। राजनीतिक असर बहुत बड़ा होता है। अगर इस बार राजनीति में जाट समाज ने टैक्टिकल राजस्थान के जाट की तरह वोट किया और टैक्टिकल वोटिंग किया, तो यहाँ बैठे वाले आकाओं को पता लग जाएगा कि जो उन्होंने पूरे देश से, बीजेपी ने पूरे देश के जाट राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बुलाया हुआ है। मध्य प्रदेश के हमारे बहुत से साथी यहाँ लेटे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत से साथी हैं, पंजाब के, हरियाणा के बीजेपी के कार्यकर्ता घूम रहे हैं। ठीक है, मैंने उनसे भी अपील की है कि आप अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी ये पूछे कि जी आप हमसे वोट तो मंगवाने भेज देते हो, लेकिन उनका काम कब करोगे? यहाँ पूरे देश का बीजेपी का जाट कार्यकर्ता 13 राज्यों का आज दिल्ली में रुका हुआ है जी। 13 राज्यों का जाट कार्यकर्ता जी बीजेपी का, उसको थोड़ा मेरा असर है, उसको अपने टिकट की चिंता है, उसको अपना सरपंच की चिंता है, उसको अपने एमएलए पन की चिंता है, मंत्रियों को चिंता है, लेकिन उनके मन में भी ये तो है कि जाट के अधिकार मारे जा रहे हैं। ठीक है, अब इस इंटरव्यू के सबसे आखिरी हिस्से में यशपाल मलिक, एक बार फिर से मैं दिल्ली चुनावों के संबंध में आपसे इंटरव्यू कर रहा हूं। मेरा सवाल पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा बहुत साफ साफ। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ये ऐलान करती है कि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में 5 फरवरी को जो वोटिंग पड़ेगी उसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जाट समुदाय के साथ 1 नहीं 2 नहीं 3 बार वायदा किया और वायदा खिलाफी की, इसलिए जाट समुदाय बीजेपी को सबक सिखाने के लिए बीजेपी को वोट ना करे? क्या यह मंतव्य है आपका? देखिए, सबक सिखाना किसी भी आदमी की किसी की हैसियत में नहीं होता। मैं आपको क्लियर बताऊं, हम अपने समाज में चर्चा पैदा करके ये कह रहे हैं कि भाई 3 मुद्दों को लेके आप अपना निर्णय ले। मैंने अभी फेसबुक पे भी डाला है कि आप अपना निर्णय समझदारी से ले, टैक्टिकल, जैसे राजस्थान में हुआ, बहुत बड़ा डेंट लगा,
जैसे उत्तर प्रदेश के अभी लोकसभा चुनाव में हुआ, बहुत किसानों की नाराजगी का बहुत आप बड़ा बीजेपी से डर परिणाम डर के बोल भुगतना रहे पड़ा। हैं, आप बीजेपी से डर डर के बोल रहे हैं भाई साहब, मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, डर के देखिए, सामाजिक आदमी को क्या डर होता है भाई? मैं सामाजिक आदमी किस चीज से डरेगा? तो आप साफ साफ क्यों तो नहीं बोल रहे हैं कुछ मैं, भी? आप तो गोल 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 बातें कर रहे हैं। अरे भैया गोल, मेरा ये कहने का मतलब है, मैं किसी का पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ हाँ। कि मैं किसी के लिए फतवा जारी करूँ। अग्रवाल अरे जी, भाई मैंने तो आपको कह आपने दिया। आपने मलिक मैं साहब ये लेटर लिखा ना, इसमें लिखा है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने जाटों के साथ धोखा किया, तो साफ साफ कहिए कि बीजेपी को वोट ना बिल्कुल देने किया, की अपील है ये। और इसमें क्लियर लिखा कि उससे नाराजगी प्रकट करे। हाँ, मैं तो कह रहा, जो बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता वो भी नाराजगी प्रकट करे। तो साफ साफ कहिए मैं ना तो कि उससे भी चूंकि अपील कर चूंकि रहा हूं। बीजेपी ने जाटों के साथ धोखा किया इसलिए बीजेपी को वोट ना दे जाट समुदाय, ये साफ साफ क्यों नहीं बोल रहे बिल्कुल आप? बिल्कुल कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि नाराजगी प्रकट करे, और चुनाव में वोट न देना ही नाराजगी होती है, वोट डाल के थोड़ा नाराजगी होती है। हम्म। तो अगर जाट समुदाय बीजेपी को भाषा दिल्ली विधानसभा में वोट ना दे तो किसको भाषा वोट दे? पे भाषा संयम की होनी चाहिए। हमने अपने समाज को संदेश दिया, हाँ। संयम की भाषा इस्तेमाल करते हुए आप अपनी नाराजगी, चुनाव में नाराजगी का मतलब होता है वोट ना देना। जी, मैं चुनाव समझ में गया, नाराजगी का मतलब है वोट ना देना। मैं समझ गया और भाई साहब। उसके अलावा आपके पास बहुत ऑप्शन है। हाँ हाँ। किसी भी विधानसभा सीट पे 10-15 कैंडिडेट हैं। हम्म आप आप अपनी वोट से किसी को जिता सकते हो, उस पर एहसान कर सकते हो। हम्म आप अपनी वोट के किसी के पक्ष में डाल के चुनाव को प्रभावित कर सकते हो। और आप अपनी वोट को नोटा में डाल के भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हो। तो अच्छा, एक पाल और यशपाल यशपाल मलिक साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि दिल्ली विधानसभा जी, चुनावों में आपको जीतता हुआ नजर कौन आ रहा है? अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता सरकार बचा लेगी और चौथी बार सरकार बनाएगी, देखिए या बीजेपी या कांग्रेस? देखिए बस मुझे बता दीजिए, आप आपका न व्यक्तिगत तो क्या मैं मानना है? मेरा ये है कि न तो मैं पत्रकार हूँ, हम्म। और मेरे कहने से हाँ। जो मेरे साथ काम करने वाले हैं उन पे बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा। तो मैं उस चीज को नहीं कह सकता। कोई भी सामाजिक आदमी हम्म किसी की जीत हार का प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। मैं आपकी जगह बैठा होता, सर्वे किया होता, हम्म तो मैं बिल्कुल कहता। मैंने अपने समाज के लिए एडवाइजरी जारी की है, दिल्ली के लोगों को भी एडवाइजरी जारी की है हम्म कि जब महिला पहलवान जब मेडल लेकर आती है तो दिल्ली में बहुत बम फूटते हैं। हम्म जब उन पर जूता बज रहा था तो उनको खड़ा होना था उनके साथ, हम्म तो जब सबसे उनको आखिर घसीटा में, जा रहा था। तो सबसे आखिर में बस एकदम साफ साफ, मेरे दर्शक फेसबुक पे लिख रहे हैं कि भाई मलिक साहब से बोलो कि साफ साफ बोलें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मलिक साहब कि क्या आपकी एडवाइजरी, जाट समुदाय की एडवाइजरी, जाट समुदाय की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए 3 वायदों को न पूरा करने के कारण है, और इसीलिए आप आह्वान कर रहे हैं कि जाट समुदाय दिल्ली चुनाव में बीजेपी को वोट ना दे? सही या गलत? बिल्कुल निश्चित रूप से मेरा निश्चित रूप से ये आह्वान है कि अपनी नाराजगी प्रकट करें। और वोट ना डालना कोई नाराजगी नहीं होती, वोट विरोध में डालना ही नाराजगी होती है। बहुत बहुत मैं ये भी धन्यवाद नहीं कहता वोट। मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। तो सतपाल मलिक साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जाट समुदाय वोट ना दे, और ये उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है। इसके पीछे 3 वजह बताई हैं। उन्होंने कहा है कि जाट आरक्षण 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, तब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जाटों को आरक्षण दिया जाएगा, जो वायदा पूरा नहीं किया गया। किसान आंदोलन में 700 किसानों की शहादत हुई, सरकार तमाशबीन बनी रही, और एमएसपी का वायदा भी पूरा नहीं किया गया। वो इस चिट्ठी में कहते हैं कि देश का गर्व कही जाने वाली महिला पहलवानों की ज्यादती व जुल्म पर देश के जो नागरिक हैं वो चुप नहीं बैठेंगे, और ये जो ज्यादती और जुल्म है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। ऐसे में जो जाट समुदाय है, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जो लोग हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 50 से 52 लाख है, वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें, ये सतपाल मलिक का कहना है। अब जनता जनार्दन है, देखते हैं कि 5 तारीख को जनता क्या करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।